हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। आप सबका स्वागत है, वेलकम है इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में। ये आपके आने वाले पेपर का आईना है। इससे हमें पेपर का लेवल पता चलता है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बारे में ये पेपर हमें मार्गदर्शन करता है। और कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यहीं से उठा लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को कभी कभी ऐसा देखने में होता है कि एक और दो क्वेश्चन से आदमी को रुक जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तब इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे गुजारिश है कि पूरी से पूरी ध्यान लगाकर इसको देखें और इसको सॉल्व करें। ओके दोस्तों, ये पेपर 2 है। और पेपर टू है। ओके दोस्तों, और ये 2021 का पेपर है जो जो कि किसी स्टूडेंट ने दिया है। और इसका जो सेट है या सीरीज है वो डी है। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सब कुछ छोड़ते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। मोहन की मानसिक आयु कितनी है? 8 है। और कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। लॉजिकल एज उसका 5 है और लॉजिकल एज आपका 8 है। तो इसका फार्मूला होता है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए आपका 8 दे रखा है, सी ए आपका 5 दे रखा है, इंटू 100। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 5 टू 10 एंड 0। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 160 होगा। इसका मेंटल आयु कितना है? 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आईक्यू मानसिक बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण युक्त आईक्यू स्तर कहलाता है? इट मीन्स विच आईक्यू रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल आईक्यू। इसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो उसका जो लेवल होता है वो 36 टू 49 का रेंज है। जिसको हमने कई भागों में डिवाइड किया है। जो नॉर्मल आईक्यू होता है, नॉर्मल आईक्यू वो आपका 90 टू 110 होता है। और जिसको ट्रेन कर सकते हैं वो आपका 36 टू 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? तो रेशा इंक ब्लॉक टेस्ट किसके मापन के लिए किया जाता है? आपका व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसको किसने दिया था? हरमन एवं रिशार्ड ने। हरमन प्लस रिशार्ड, ये दोनों मिलकर साइकोलॉजिस्ट थे। दोनों मिलकर ने व्यक्तित्व को मापने के लिए आपका स्केल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विस्मृति का कारण नहीं है। इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो विस्मृति का कारण नहीं है? तो सीखने की कमी, ये विस्मृति का कारण है। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये भी आपके सीखने का कारण है। जबकि जब सीखने की आदमी की इच्छा रहेगी तो कम चांसेस हैं उनको भूलने का। तो विस्मृति या फॉरगेटिंग या भूलना का कारण इच्छा की कमी होगा, ना कि स्मरण करने की इच्छा होगा। तो ये आपका नहीं है इसमें से। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त हो
एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? सांख्यिकीय कहलाता है, स्टैटिस्टिक इन इंग्लिश। ओके। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी विशेषता है जो किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में जो जन्म लेते हैं, और ये जन्मजात भी होती है, वो प्रकृति दोनों होती है, प्रकृति से भी मिलती है और जन्मजात भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 24A के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रेमेसर ने व्यक्तित्व की निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेमेसर ने क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार के बताए थे। और किसके आधार पे? ये रचना के आधार पे बताया था, रचना के आधार पर। पहला लंबकाय, दूसरा गोलकाय, तीसरा सुडोलकाय। ये तीनों रचना के आधार पर क्रेमेसर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीईटी बहुत फैल रहा है, थोड़ा सा इसको हम लेते हैं। नेक्स्ट, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? टीईटी, इसका जो अभी हम लोग पेपर देने आए हैं, टीईटी, इसको क्या बोलते हैं? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये अभिक्षमता टेस्ट, हमारी कितनी अभिक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कभी भी कोई चीज आके एक जगह इकट्ठा हो रही है, इसको हम बोलते हैं संघनन। ओके। और ये आपका संघनन होता है तो एक टेबल बनाता है, जैसे आपके मोबाइल में आप बहुत सारा फोटो खींचते हैं, और वो फोटो क्या होता है, अगर वो सेव ना हो, एक जगह संग्रहित ना हो, तो फिर से आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, या दोबारा उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे थॉट जो सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, वो हमारे मेमोरी में इकट्ठे रहते हैं, या जो चीज़ें हम देखते हैं वो अपने दिमाग में कंजर्व कर लेते हैं, तो वही हमारे कंसोलिडेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ये स्मृति पर आधारित है। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वंशानुक्रम, यस, वंशानुक्रम है। वातावरण, यस, ये भी है। और खेल और व्यायाम, ये तीनों, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि के गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको अभी मैं बताया कि बुद्धि लब्धि को जो दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था, और इसका IQ का फार्मूला होता है MA/CA/100। मैच करिए, किस कौन सा मैच करता है? ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, फिर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? विचारात्मक, हाँ, बहुत कई समय ऐसा होता है कि विचारात्मक को हिंदी में भी, इंग्लिश में, हिंदी में भी रिफ्लेक्सिव थिंकिंग बोल दे,
व्हाट इज रिफ्लेक्सिव थिंकिंग? आप रिफ्लेक्सिव थिंकिंग को हम बताएंगे कि इसमें से किसने दिया, तो वो जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन, आप पूरा नाम नहीं दे रखा है, हाफ दे रखा है, पूरा नाम होगा जॉन डीवी ने। डीवी आगमनात्मक आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक, इंडक्टिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव। इसमें कौन सा शामिल है? इंडक्टिव में आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपका जनरलाइज हो सकता है, लेकिन आपका इमेजिनेशन नहीं हो सकता है। ये इमेजिनेशन किसमें होता है? ये डिडक्टिव में होता है, ये याद रखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इमेजिनेशन किसका पार्ट है, तो ये डिडक्टिव का पार्ट है। निगमनात्मक, जिसको हिंदी में हम निगमनात्मक या डिडक्टिव हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल, सफल नहीं असफल, अगर सफल होता तो स्मरण या मेमोरी होता है, या असफल हो गया तो क्या बोलते हैं उसको? विस्मरण, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा भिन्न है? टीईटी, टीटी किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। Troyman test is also personality test, 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट। और ये इसको किसने दिया था? 16 पीएफ को दिया था कैटल ने, दिया था कैटल ने। ड्रॉ ए मैन टेस्ट किसने दिया था? ये आप लोगों को छाप के बताना है, ठीक है। टीईटी किसने दिया था? टीईटी दिया था आपका मॉर्गन एवं मूरे, मॉर्गन एवं मूरे ने दिया था। ओके, तो ये है, तो इनमें से कौन सा भिन्न है? और रेवेने का परीक्षण इसमें से भिन्न है। कैसे भिन्न है? ये एक बुद्धि का परीक्षण है, परीक्षण। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्याह्न क्या है? व्हाट इज मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10, 11? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे नंबर जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कैसे? 7 के बाद 8 आता है तो 8 आया, 8 के बाद 9 आता है आया है, 9 के बाद 10 आता है आया है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है। ओके, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको शुरू से काउंट करना है, और जो मिडिल में है वही आपका क्या होगा? वही आपका मीडियन होगा। तो इसको हम जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो इसका मिडिल हमको नहीं पता चलेगा, मिडिल कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। हाँ, तो इससे ज़्यादा, 9 से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक है, 10 से कम। तो इसमें कौन सा है जो 9 से ज़्यादा है और 10 से कम है? वो है 9.5। हाँ, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको नहीं पता चल रहा था, ये दोनों को ऐड कर लें, जोड़ लें, 9 धन 10 बटा और 2 से डिवाइड कर लें, तभी भी हमको इसके बीच में पता चल जाएगा 9.5। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबको ऐड करना है, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12। और किससे कितने टोटल नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर लें, सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5 7/6। हाँ, तो जब डिवाइड करेंगे तो 9.5 ये आपका आंसर है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप लोग देख सकते हैं। पहले तो आप डायरेक्ट जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं उससे जा सकते हैं। दूसरा, आप दोनों को जोड़ सकते हैं जो दोनों मिडिल में है, डिवाइड कर सकते हैं, या उससे भी नहीं समझ में आया तो सबको जोड़कर, और जितने भी संख्याएं उस जितने भी नंबर्स हैं
नंबर से डिवाइड करा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूर्य और अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन किया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। व्लादिमीर, कौन थे? व्लादिमीर कोफका। ये लोग, सभी लोग ये गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ये सारे गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट, मैक्डूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से निम्न संबंध है। कौन सा? मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से कनेक्टेड है संवेग से कनेक्टेड है संवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। ओके। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना के अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर। सपोज एक बच्चा है, वो बाहर गया, उसने देखा क्या कि कुत्ता भौं भौं करता है। ठीक है। वो आके घर बैठा, दूसरे रात को फिर से भौं भौं की आवाज आई, तो उसने क्या बोला कि मम्मा कुत्ता बोल रहा है। तो ये किसके फेवर में जाता है? ये परसेप्शन के फेवर में जाता है कि उस परसेप्शन से कि जो कुत्ता है वो भोगो बोलता है, तो ये जो आवाज आ रही है ये भोगो की है, तो ये भोगो बोलने वाला क्या हो सकता है? कुत्ता हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? तो पिछड़े बालक हैं, एजुकेशनल क्वेश्चन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो सिरिल बर्ड ने दी थी। सिरिल बर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण से भिन्न है? विश्वसनीयता होता है, उत्तम परीक्षण होता है, वैधता ये भी होता है, वस्तुनिष्ठता ये भी होता है, लेकिन क्षमता ये आपका उत्तम परीक्षण, ये तो टेस्ट नहीं है, ये एक आदमी की एबिलिटी है। ओके। जबकि ये टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये कितना एक्यूरेट है कि नहीं है, ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, दूसरों पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं है, ये सारा चीज आपका आएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ये आप लोग कोशिश करिएगा कि नहीं वाला पहले ट्रिक कर लेंगे, तो उससे मिस्टेक हो सकता है। तो इसमें एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, ये सब बुद्धि के सिद्धांत हैं। और एक तत्व का सिद्धांत और द्वितत्व का सिद्धांत, इसको किसने दिया था? स्पीयर ने। जबकि बहुबुद्धि के सिद्धांत को थॉर्स्टन ने दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? फिर से यहाँ पे नहीं आई है। तो एड्रिनल ग्रंथि, ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स या ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि होती है जो गले में होती है। एड्रिनल ग्रंथि, ग्लैंड्स, ये जो पेट में होती है। फ्यूज ग्रंथि ये भी होती है, ये जो दिमाग में होती है। लार ग्रंथि कोई ग्लैंड्स नहीं होती। लाइवा ग्लैंड्स कोई ग्लैंड्स नहीं होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जो लास्ट ईयर के हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप इसको सही से तैयारी करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ से आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे। ओके। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? इसमें से द्वितीय अवस्था पूछ रहे हैं। संवेदात्मक कामक अवस्था ये 1 है। मूर्त सक्रिय अवस्था ये आपका 3 है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 4 है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 है। ठीक है। तो ये द्वितीय पूछ रहा है, तो ये द्वितीय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से
कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ। परियोगीकरण ये डिफरेंट लोग करते हैं। बाह्य दर्शन ये भी बाहरी तौर पे दिखता है। निरीक्षण ये भी बाहरी तरीके से किया। ये सब आपका आपका बाहरी तौर पे दिखता है, जबकि अंतर्दर्शन जो होता है वो सबसे अलग। अंतर्दर्शन हर आदमी का अपना अंतर्दर्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ होगा। हर आदमी का व्यक्तिनिष्ठ मतलब सबका अलग अलग होगा। ठीक है। अल्बर्ट बंदूरा ने निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंदूरा ने जो दिया था वो सोशल लर्निंग थियरी दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार, पहले ये जानो कि अधिगम में पठार को किसने बताया, किसने दिया? तो ये रॉस ने दिया था। किसने दिया था? रॉस ने। और ये वजह क्या होता है, जैसे अधिगम के पठार के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यूँ एक समय आता है कि हम धीरे धीरे हमारा अधिगम बढ़ता रहता है। ठीक। और एक समय आता है धीरे 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 वो जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो बस हम कितना टाइम लगाते हैं, टाइम लर्निंग। ठीक है, टाइम तो बढ़ता है लेकिन वो सीखना और एक कांस्टेंट हो जाता है। ये जो है इसी को हम कहते हैं अधिगम का पठार। ओके। हम्म। तो ये किसके वजह से होता है? रुचि के द्वारा। अगर रुचि होगा तो हम और ज़्यादा सीखेंगे। परिपक्व अगर हम ज़्यादा मेच्योर हो तो भी हम सीखेंगे। रुचि के द्वारा भी सीखेंगे। अगर अभी प्रेरणा रहेगा तो भी सीखेंगे। लेकिन किसके द्वारा नहीं होता है? तो वो है थकान। थकान के कारण से ही हमारा क्या होता है? पठार बनना स्टार्ट होता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति को मापन हेतु प्रयुक्त। इसको मिरर ड्राइंग टेस्ट, रेट ऑफ लर्निंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट इनमें से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपका के मापन के लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। और इसको किसने दिया था क्लाउड पिक्चर टेस्ट? विलियम स्टर्न। ये आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट को दिया था। तो ये आपका आज के लिए बस इतना ही। और इसको हमने पेपर सेकेंड से पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट क्लास और वीडियो के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलेंगे, पहले सबसे पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि यूपी टेट सी टेट के जो भी पेपर हुए हैं उसको सॉल्व करने की। उसके बाद से जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं जो डायरेक्ट जॉब दिलाते हैं, जैसे सुपर टेट हो गया आपका, रीट हो गया आपका, ओके, उसके बाद केबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, ये सारे जो डायरेक्ट सी टेट या यूपी टेट के क्वालिफाई करने के बाद से जो सीधे फोकस करते हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा बेस मजबूत होगा और हमको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या पढ़ना है और किस बुक से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ये सब हम सबको हेल्प करेगी आगे पेपर को देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का।